गुड मॉर्निंग। 10वीं वाले रेडी हो जाएं। आज हम फर्स्ट पोएम 10th क्लास की करने जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन पैटर्न में आपका वेलकम। बुक नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट पोएम नेम डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के कण। एक तो बर्फ़ की सिलियाँ होती है या आप फ्रिज में जमा कराते हैं, एक बर्फ़ दूसरी जो नेचुरल आसमान से गिरती है उसका जिक्र है। पोइट नेम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वर्ड मीनिंग है इसमें क्रो, कौवा होता है जो आमतौर पर आप घरों में देखते हैं। स्टेंजे में मी वर्ड आया है जो कवि को संबोधित कर रहा है। हेमलॉक ट्री एक प्रकार का पेड़ जिसको धतूरे का पेड़ कहते हैं। आमतौर पर ये नहरों के किनारे या सड़क के किनारे ऐसा पेड़ मिल जाता है जो ना पशुओं के खाने के काम आता है ना ही कोई फल लगता है। ये आक जैसा होता है। रियूड उदास होना। पहला स्टेंजा है, पैटर्न आपको जो व्हाट्सएप पे भेजे जा रहा है, आपने पहले सीखा हुआ भी है। द वे डैश ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टूड नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। सेकंड क्वेश्चन वेयर वाज द क्रो सिटिंग। कौवा इस समय कहाँ बैठा था। अंडरस्टूड है कि पक्षी पेड़ पर ही बैठते हैं, तो आंसर द क्रो वाज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री। ऑन प्रीपोजिशन है जो जरूर लगती है, संबंध बताती है। व्हाट डिड द क्रो डू। कौवे ने क्या किया। द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पूरा जनवरी का महीना था, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही थी, कौवा भी बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन अपने को उड़ाने के लिए उसने अपने पंख फैलाए और बर्फ़ के कण थे वो कवि पर गिराए। अब कवि कहाँ पर था। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। कवि का और पेड़ से संबंध जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं अंडर। कवि उस पेड़ के नीचे खड़ा था। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर। बर्फ़ के कण, जिस प्रकार फोग होता है, बर्फ़ होता है, धुंध वाला वातावरण होता है, इसका मतलब क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर सैडनेस। सैडनेस मीन उदासी, उदासी का वर्णन करता है। राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम के बारे में आप जानते होंगे, 9th में आपने इसको किया होगा। राइमिंग वर्ड्स तुकबंदी वाले शब्द जो हम हर रोज़ बोलते हैं, जैसे पानी का अर्थ होता है, वानी का कोई अर्थ नहीं होता। खाना अर्थ होता है वाना। राइम स्कीम लय होती है, तो इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। स्टेंजा नंबर सेकंड हैज से स्टार्ट होगा। रियूड, रियूड होता है उदास होना, निराश होना। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ मूड वाज द पोएट इन। कवि का मूड कैसा था। तो अंडरस्टूड होता है कि ऐसा वातावरण हो, धुंध हो, कोहरा हो, बर्फ़ गिर रही हो, तो नेचुरल बात है कि किसी भी व्यक्ति का मूड अच्छा नहीं होगा। तो द पोएट वाज इन ए सैड मूड। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। उसके मिजाज को किसने बदला, यानी कि वो उदासी के मिजाज में था और अब उसे थोड़ी प्रसन्नता हुई, अब भी उसमें काम करने की एक लालसा पैदा हुई। किसके कारण। आंसर है कि व्हेन द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। जब उस कौवे ने अपने ऊपर जमी हुई बर्फ़ को हिलाकर आसमान में उड़ गया। इट हैज़ चेंज्ड हिज मूड। और इस बात ने कवि के मिजाज को बदल दिया कि एक पक्षी भी विपरीत परिस्थितियों में उड़ सकता है, तो वो भी विपरीत परिस्थितियों में अपना काम कर सकता है। व्हाट वाज द रिजल्ट। परिणाम क्या निकला। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ डे फ्रॉम सैडनेस। इस कारनामे ने, यानी कि कौवे के द्वारा की गई क्रिया ने कवि के कुछ भाग, दिन का जो कुछ भाग था, वो अपने काम में मस्त हो गया, उदासी छोड़ दी। एंड अंडरस्टूड है राइम स्कीम सेम ए बी। सेंट्रल आइडिया। कविता क्या मैसेज देती है। आंसर इज देयर वाज स्नो एवरीवेयर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी।
द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, कवि धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था। द पोइट वाज इन ए सैड मूड, कवि उदासी के मूड में था, मिजाज में था। मूड वर्ड है, आमतौर पर अनपढ़ लोग भी बोलते हैं कि आज मूड अच्छा नहीं है, आज मूड अच्छा है। जस्ट देन ए क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, तभी एक कौवे ने कवि के ऊपर बर्फ के जो महीन कण हैं वृक्ष से उसके ऊपर गिराए। इट हैज़ चेंज्ड हिज मूड, और इस बात का मतलब कि कौवे ने जिस प्रकार एक पक्षी होते हुए अपने ऊपर से जमी हुई बर्फ को हटाकर आसमान में उड़ गया, तो इस बात ने कवि के मिजाज को भी बदल दिया। और दिन का कुछ भाग, क्योंकि 4-5 घंटे तो कवि उस पेड़ के नीचे खड़ा था उदासी में कि आज वो कुछ भी नहीं कर सकता, और कौवे के इस कारनामे से उसमें भी एक आशा की किरण जागी, और दिन का जो कुछ भाग बचा हुआ था अपने काम में लग गया। नीचे आपने पिक्चर्स बनानी है, एक धतूरे का पेड़, नीचे पोइट को आप खड़ा दिखा सकते हैं और ऊपर कौवा और बर्फ़ जमी हुई। आपके पहले यदि व्हाट्सएप पहुंचा है तो उसमें मिस्टेक्स थी। फेयर नोटबुक आप परचेज़ कर सकते हैं, सभी शॉप्स खुल गई हैं। और बिल्कुल एक बड़ा रजिस्टर लेके जिसमें इंग्लिश के तीनों पार्ट्स और प्लस SST दोनों हो जाएं, ऐसा बड़ा रजिस्टर करके साफ साफ राइटिंग करनी। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप तीनों नंबर्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपका ऑनलाइन ऐप है उसमें मिलेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।